हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस और आरओ या अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जीएस की 53वीं टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले के 52 टेस्ट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहां पर जाकर इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से संसद के एक पटल पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों में से संसद के एक पटल पर। कोई भी कानूनी विधेयक चाहे लोकसभा में रखा जाए चाहे राज्यसभा में, दोनों में रखा जा सकता है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति का, भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का या संघीय वित्त मंत्री का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत की संसद का। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, ध्यान रखना है ये चीज़। 1951 में, 1952 में, 1964 में या 1955 में? तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू किया गया था 1955 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यायिक समीक्षा से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 1997, 1996, 2002, 2005? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2002 में। तालीकोटा, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, उस समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिवराय, राजेंद्र, शीलादित्य या महेंद्र प्रताप? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सदाशिवराय। उस समय वहाँ का शासक सदाशिवराय था, विजयनगर का। किसके आदेश पर महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था? जैनुल अबिदीन, सिकंदर, शिहाबुद्दीन, फिरोज तुगलक? तो महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था जैनुल अबिदीन के आदेश पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से गलत मेल की पहचान करें। जो गलत है वो बताना है। यहाँ पर निम्नलिखित लिखा हुआ है, ये महाजनपद है और ये उसकी राजधानी है। कंबोज, हाटक, अवंती, महिष्मती, अस्मक, पोटली, मत्स्य, चंपा? कौन सा इसमें से गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मत्स्य चंपा। ये गलत है, बाकी अन्य तीनों सही है। इनमें से कौन एकछत्र की उपाधि धारण किया था? ये प्रश्न पीसीएस में 2 बार आ चुका है। एकछत्र की उपाधि किसने धारण किया था? घनानंद, महापद्मनंद, सिकंदर या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। महापद्मनंद ने एकछत्र की उपाधि धारण किया था। निम्न में से ऋग्वेद काल में सर्वाधिक उल्लेख किसका किया गया है? ऋग्वेद काल में वैश्य, शूद्र, राष्ट्र या सभा का? तो ऋग्वेद काल में इन चारों में से सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है राष्ट्र का। राष्ट्र का किया गया है 10 बार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इजराइल की सीमा किन देशों के साथ लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। इजराइल की सीमा किन देशों के साथ लगती है? जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, अरब, सीरिया, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र? इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा जिसकी सीमा इजराइल के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र।
और इसको रट भी लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। बोर्डो शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? बोर्डो जो है ये शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, कनाडा। जो बोर्डो है शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये स्थल है फ्रांस में। बोर्डो पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर आती है शैम्पेन। ये दोनों फ्रांस में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है शराब। काला प्रदेश के नाम से किस औद्योगिक क्षेत्र को जाना जाता है? ये आर्थिकी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। काला प्रदेश के नाम से किस औद्योगिक क्षेत्र को जाना जाता है? इंग्लैंड, बर्किंघम, सैन फ्रांसिस्को, नागोया। तो इन चारों में से काला प्रदेश कहते हैं बर्किंघम को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सबसे उत्तर में स्थित है? सबसे उत्तर में इन चारों में से जो स्थित है वो बताना है। जोस पर्वत, कैमरून पर्वत, किलिमंजारो पर्वत या ड्रैकेंसबर्ग श्रेणी। इन चारों में से सबसे उत्तर में जो स्थित है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जोस पर्वत सबसे उत्तर में है। और जबकि ये चारों जो है वो सीक्वेंस में है ही है। सबसे ऊपर है जोस पर्वत, फिर कैमरून, फिर किलिमंजारो, फिर ड्रैकेंसबर्ग। चंबल परियोजना किन राज्यों के मध्य संचालित है? ध्यान देना यहाँ पर, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जो चंबल परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य संचालित है। गिर के शेरों को, गिर एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पालपुर कूनो। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। पालपुर कूनो में गिर के शेरों को रखे जाने के लिए चयन किया गया है और ये पालपुर है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में, म्यांमार में, भूटान में, श्रीलंका में। इन चारों में से शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नेपाल में। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, काफ़ी बार आया है एग्जाम में। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। ये वाला वन्यजीव अभयारण्य काफ़ी चर्चा में रहा करता है बीच बीच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पिथौरागढ़ में है ये अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? कहाँ पर पाई जाती है? सबसे अधिक संभावना बनती है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की। उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल में, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी गुजरात के लवण क्षेत्र में या पश्चिमी घाट में। इन चारों में से सबसे अधिक ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के पाए जाने की संभावना कहाँ बनती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट में सबसे अधिक संभावना बनती है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान, पशु उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बन्नेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि ये बेंगलुरु में स्थित है। इस प्रकार आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। ये 53वां टेस्ट सीरीज़ था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।